भाई हरदीप सिंह डंग जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी विधायक, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से मंदसौर के गौरव दिवस के लिए दिन और रात जुटे थे। श्री यशपाल सिंह सिसोदिया जी, ये मांगते रहते हैं, पूरा हो जाता है, फिर भी मन नहीं भरता, फिर मांगने लगते हैं। हमारे आदरणीय विधायक देवीलाल जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार जी, नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती रमा देवी बंसीलाल गुर्जर जी, हमारे अध्यक्ष नानालाल जी, आदरणीय चावला जी। अब मंच इतना भरा पूरा है कि सबका नाम लिया तो देर बहुत हो जाएगी। सभी धर्म गुरुगण, उनको मैं प्रणाम करता हूं। उनका नाम आ गया तो मान लीजिए सबका नाम आ गया। आप सबको प्रणाम, कृपा करके आप इस गौरव दिवस में पधारे और जनता का उत्साह बढ़ाया। हमारे 3 दसपुर रत्न बहन निर्मला जी, अनामिका जी, डॉक्टर BS मिश्रा जी, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, केवल यही नहीं, पूरे प्रदेश के 413 शहरों में मुझे सुन रहे सभी बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। अद्भुत है ये दसपुर, ये मंदसौर। यहां पशुपतिनाथ भगवान की कृपा सदैव आप पर विराजती है। यहां तलाई वाले बालाजी मंदिर, उनकी कृपा भी लगातार आप पर बरसती है। और पशुपतिनाथ भगवान एक तो नेपाल में विराजे हैं और दूसरे मंदसौर में विराजे हैं। उनकी कृपा सदैव बरसती रहे। सचमुच में हम सारे शहरों का गौरव दिवस मना रहे हैं। इंदौर का मना, उज्जैन का मना, देवास का मना, 200 से ज्यादा शहर गौरव दिवस मना चुके हैं। जब पिछली बार पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करने मैं आया था, तब यशपाल जी और सब वरिष्ठों से चर्चा हुई कि मंदसौर अद्भुत शहर, भगवान पशुपतिनाथ का शहर, सूरों और वीरों का शहर। और यह शहर वो शहर है जहां यशोधर्मन महान सम्राट, उनने हूणों को धूल चटाई थी, कभी विजय प्राप्त नहीं करने दी। उनकी गौरव गाथा आज भी दिग दिगंत में लगातार गूंज रही है। इस शहर का गौरव दिवस तो होनी चाहिए और इसलिए 8 दिसंबर तय किया आपने। और उस दिन, जिस दिन हूणों पर महाराज ने, सम्राट ने विजय प्राप्त की थी, उनकी प्रतिमा यशोधर्मन महाराज की आज अद्भुत बनी है। मैं इस काम में लगे हुए सभी शहरवासियों को, सभी सहयोगियों को, सभी विद्वानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपना शहर है, सरकार तो कुछ करेगी, लेकिन सरकार के साथ साथ समाज की ड्यूटी भी है। और शहर भी अद्भुत है। मंदसौर का नमकीन, यहां की दाल बाटी की दाल बाफले, दाल बाटी भी चलती है और दाल बाफले भी चलते हैं। अफीम की भाजी खाना है, बाकी नहीं। और अपने लहसुन की चटनी, और केवल लहसुन की चटनी नहीं, गुप्ता जी की कचौरी। आज गुप्ता जी की कचौरी रखवा जाना भाई, हम भी हेलीकॉप्टर में खाएंगे मंदसौर का गौरव दिवस। एक नहीं, पोस्ता के दाने का हलवा, नलवाए का लच्छा पाक बड़ा फेमस है। और रेलवे स्टेशन पर भाटी जी के भजिए की दुकान। और पाव बड़े कौन के हैं? अरे मुनीम जी के पाव बड़े, पाव भी और बड़े भी। ये सचमुच अपना मंदसौर अद्भुत है। यहां का खान, और अब तो 56 दुकान भी मैंने सुना है क्या? 56 दुकान, 14, मतलब इंदौर की 56 दुकानों को अपनी 14 ही मात कर देती है। ये अद्भुत अपना मंदसौर। इसके गौरव दिवस पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। लेकिन आज मैं याद करना चाहता हूं, और आप भी याद कीजिए, पशुपतिनाथ मंदिर के लिए बड़ा संघर्ष करने वाले बाबू शिवदास अग्रवाल जी को, उनके चरणों में प्रणाम। प्रतीक्षानंद जी महाराज,
जिनके कारण पशुपतिनाथ भगवान की मूर्ति स्थापित हो सकी, उनके चरणों में प्रणाम। और मंदिर के लिए अपने आप को बलिदान देने वाले मस्त राम महाराज को भी मैं नमन करता हूं। और आज आपने एक बात कही है यशपाल जी, अपना मंदसौर है, आप मांगते रहते हो, कड़की बहुत रहती है सरकार के पास, लेकिन हम देते रहते हैं। अब एक बात और आई है कि कैसे भी भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर, शिवना नदी हमारी, शिवना माई, उनका जीर्णोद्धार होने वाला है, तो हमारा स्थान अद्भुत तो है ही, वो तो उन्हीं की कृपा से है, लेकिन यहां भी एक भव्य परिसर की कॉरिडोर की शुरुआत हो जाए। आप बताओ होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं पीछे तक आप आ जाए तब बोलो होना चाहिए कि नहीं? तो बोलो हर हर महादेव। उसकी रूपरेखा तैयार कीजिए, जगदीश जी मुट्ठी खोल दीजिए। अभी कलेक्टर ट्रस्ट के अध्यक्ष है, जरा रूपरेखा बना भाई, ले जरा हिसाब किताब से बना ना। लेकिन मंदसौर की गरिमा के अनुरूप, और केवल मंदसौर नहीं, आसपास कहीं भी चले जाओ, भगवान पशुपतिनाथ की कृपा बरसती है, उसके अनुरूप एक परिसर का निर्माण हो जहां से सब पर कृपा की वर्षा हो। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जब जब जो जो मांगा मंदसौर में हमने देने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी कंजूसी नहीं की, और आज गुजरात में तो चमत्कार ही हो गया। मन नहीं मान रहा मेरा, इतना तो कह दूं। अब मोदी जी का नेतृत्व में ऐसा चमत्कार ही है कि बताओ सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। माधव सिंह सोलंकी जी का रिकॉर्ड टूट गया, 157 सीटें जीत गए, बाकी तो 15-16 ही पे रह गए। और मंदसौर वाले भी गए थे वहां, मंदसौर 10पुर वाले जाएं 10 सीटों पे तो जिता लाएं। तो मोदी जी को भी आज ताली बजा के बधाइयां दे दो भाई, जोरदार ताली बजा। लेकिन आज जब सब शहर मुझे सुन रहे हैं, तो मंदसौर के गौरव दिवस पर जनता के कल्याण के कुछ और काम हो जाए। सुनो रे भैया, मैं एक बार यहां कह के गया था, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय गरीब आदमी छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा खरीद लेता है। मैं नई अवैध कॉलोनी की बात नहीं करूंगा, उस पर सख्त होना चाहिए। बिल्डर प्लाट काट के पैसे लेकर निकल लेता है, जनता परेशान होती है। मैं नई की बात नहीं कर रहा, लेकिन मध्य प्रदेश के सभी 413 शहर के लिए मैं कह रहा हूं, जितनी पुरानी अवैध कॉलोनी है, कई बार जब अफसर बनाते हैं प्रक्रिया, तो इतनी जटिल बना देते हैं कि हो ही नहीं पाए। लेकिन आज हम सरलीकरण करते हुए नाम मात्र की राशि पर सभी 413 शहरों की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला कर रहे हैं। कोई प्रक्रिया नहीं, एक नॉमिनल राशि जमा करवाएंगे, और वैसे भी आपने काम तो करा ही दिए कई जगह। लेकिन देखिए रह कौन रही जनता। अब भैया गरीब ने, मध्यम वर्गीय ने, निम्न मध्यम वर्गीय ने, गुमटी वाले ने, ठेले वाले ने, छोटी मोटी दुकान वाले ने खरीद लिया छोटा मोटा प्लाट और बना लिया घर। सरकार आ गई, बोलिए तो अवैध है। अब तुमने वैध तो दी नहीं, वो बेचारा रह रहा है तो उसको अवैध कर दो। आप दिल पे हाथ रख के बताओ, देखो मैं तो वही जनता का नेता हूं, आप बताओ ये वैध होना चाहिए कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, पीछे तक बताओ होना चाहिए कि नहीं? तो सारे नियम प्रक्रिया जगदीश जी भूपेंद्र जी के साथ मिलके तय कर लो, ले आओ कैबिनेट में, तो कर दिया जाएगा। गरीब आदमी जाए कहां आखिर? और सरकार होती किसके लिए? नियम प्रक्रिया जनता को सुविधा देने के लिए है।
उलझाने के लिए नहीं है, सुलझाने के लिए है। और वैसे ही जिनके वर्षों से, ताजा नहीं कह रहा मैं, और अवैध कॉलोनी नहीं बनने नहीं दूंगा मैं, और अगर कोई बनी तो फिर मैं कार्रवाई कर दूंगा, लेकिन जिनके पुराने वर्षों के प्लाट पड़े, छोटा मोटा मकान बना के रह रहे हैं। कई कॉलोनियां ऐसी है कि सिंधी भाई आए 1947 में, जगह पर रह रहे हैं। अब यहां पता नहीं कितने परिवार, मुझे जानकारी नहीं मिली, कई जगह। हाँ, देश का विभाजन हुआ और यहां रह रहे हैं। अब तक उनका ठिकाना नहीं पड़ने दिया बेचारों का, पट्टे मिले नहीं उनको, और इसलिए नागरिकता भी मिलेगी। और ऐसे जितने भी भाई बहन जो वर्षों से रह रहे हैं उन सबको पट्टे भी देके मालिक बनाया जाएगा। भाई बोलो, बनाना चाहिए कि नहीं? तो बोलो, भारत माता की, जनता के कल्याण के काम करें। एक समस्या और है खाद की। अब खाद की उपलब्धता है, यूरिया है। अब जो डिफाल्टर रह गए, वैसे अब कैबिनेट में हम ला रहे हैं प्रस्ताव, डिफाल्टरों का ब्याज तो भरवाना है, क्योंकि मैंने उस समय कहा था कमलनाथ ने कर्जे के नाम पर जो बोझ लोगों के सर पे रख दिया है उसको कम करने के लिए ब्याज भरेंगे। वो योजना पूरी बन गई है किसानों के लिए, वो अब कैबिनेट में आ रही है। लेकिन खाद के वितरण के लिए कलेक्टर यहां हैं, कम केंद्र काय को ज्यादा बना दो। अब 50 किलोमीटर दूर से यार 2 बोरी ले जाए, बताओ कहां ले जाए 2 बोरी? फिर 2 बोरी के लिए दोबारा आए। आज ही मैं ये फैसला कर रहा हूं कि या तो पर्याप्त मात्रा में केंद्र बनाए, और नहीं तो सोसाइटी पर ही नगद, डिफाल्टर भी किसान है तो उसको दे दिया जाए। जनता की सुविधा के लिए है। नियम प्रक्रिया है जनता के लिए। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि पैसे से खाद खरीद रहे हैं, अब वो खाद दूसरी जगह बेचेंगे तो वहां भी पैसा गिनेंगे, तो सोसाइटी पे पैसा गिनना कौन सी दिक्कत है? और सोसाइटी में गड़बड़ हो जाएगी। अब कोई गड़बड़ फड़बड़ नहीं हुई, पैसा गिनो और जमा करो। मेंबर रहे, डिफाल्टर है, बस डिफाल्टरों की दिक्कत है। तो देखिए, जनता को सुविधा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई, और इसलिए जनता को दिक्कत और परेशानी ना आए। देखो मेरे बहनों और भाई, पिछले दिनों हमने तय किया कि जितनी भी समस्याएं हैं, अलग अलग योजनाएं लोगों को लाभ पहुंचाने की, हितग्राही मूलक, उनके लिए सीएम जन सेवा शिविर लगाया जाएगा। यहां सीएम जन सेवा शिविर लगे ना, जोरदार लगे। कितने शिविर लगे यहां सीएम जन सेवा के? कितने शिविर लगे? हर पंचायत में लगे? ठीक से लगे? कितने नाम जोड़े ने? नहीं, जो हितग्राहियों के नाम जोड़े ना नए, किसी का जुड़ा होगा किसान सम्मान निधि में 1,10,000 नाम जुड़े। देखिए, सरकार भोपाल से नहीं चौपाल से चलेगी। जनता काय को चक्कर लगाए, सरकार जनता के द्वारे जाएगी। और इसी भाव से हमने ये शिविर लगाए थे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। अब उनको भी स्वीकृति पत्र वितरित करके और लाभ देना प्रारंभ किया जाएगा। मेरे बहनों, मैंने एक बात आप कही थी अभी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आपके आशीर्वाद से हम लोग सरकार चला रहे हैं। हमने तय किया कि सिंचाई का पानी, देखिए सरकार में कैसा फर्क होता है। पहले भी सरकारें रही कई दिनों तक, गांधी सागर का पानी लोग कहते थे अगल बगल में नहीं जा सकता, हम टनल बना के भी पानी ले आए, जमीन खोद के जमीन में से भी पानी ले आए, भानपुरा तहसील भी पूरी हो गई। हम सिंचाई का भी पानी देंगे और पीने का पानी भी देंगे, एक एक बूंद पानी का उपयोग करेंगे। और एक अभियान चल रहा है, अलग अलग सिंचाई की योजनाओं का, उनके विस्तार में आज मैं नहीं जा रहा, अलग अलग सिंचाई योजनाओं पे काम चल रहा है। लेकिन अपनी बहनों के लिए
हैंडपंप से पीने का पानी ना भरना पड़े। और इसलिए मेरी प्रिय बहनों, अभी हमने लगभग 1600 करोड़ रुपया खर्चा करके ये तय किया कि पानी बांध से खींच के लाएंगे, घर घर में पाइपलाइन बिछा के और टोटी वाला नल लगाएंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन सारे भर जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा हैंडपंप से। मैं विस्तार में आज नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखो ऐसी कितनी योजनाएं जनता की जिंदगी बदलने का काम कर रही है। मंदसौर का विकास हमारी प्राथमिकता है। मंदसौर में पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज से लेके अब तक हमने कई काम किए हैं। हर शहर में विकास के काम हो रहे हैं। 12,000 करोड़ रुपया शहरों में केवल कह रहा हूं पीने के पानी के लिए और सीवेज के सिस्टम के लिए पूरे मध्य प्रदेश में हम खर्च करने वाले हैं। 12,000 करोड़ रुपया। अब आजकल तो करोड़ रुपया ताली बचती नहीं उनको। एक जमाना था जब वो निधि आई थी, सांसद निधि, मैं भी सांसद था उस समय, तो कहीं 25,000 रुपया मुरम के देते थे, मुरम रोड के, तो साल श्रीफल सांसद जी लड्डू लो, बाफले खाओ, उसके लिए तरस जाते थे। अब तो हजारों करोड़ का मामला है। अपना खजाना खाली वाली रहते ही नहीं, वो रोते ही रहते थे खाली है, क्या करें, मामा लूट ले गया। मैं कहता हूं जनता के लिए कोई कमी नहीं है रे भैया, पैसा की जरूरत पड़ेगी तो और लाएंगे। और कल सरपंच या सरपंच बैठे कि नहीं, कुछ तो हाथ उठाओ सरपंचों, कल मजा आया कि नहीं आया? अरे जोर से बता दो आया कि नहीं। क्योंकि काम ने, अब बेचारे सरपंच भी, कोई भी आए, कौन घर, चलो सरपंच के घर, सरपंच साहब चाय लाओ, सरपंच साहब खाना खिलाओ, सरपंच साहब भला न करो। अब सरपंच काय में करे, अब आप कुछ दोगे ही नहीं तो वो कहेगा कहां है मट्टी का काम, उसमें से देखो फिर। लेकिन औपचारिक व्यवस्था करो। इसलिए मानदेय से लेकर बाकी सारी चीजें वो बढ़ाने की हमने कोशिश की है। मेरे बहनों और भाइयों, मेरे बच्चे बड़ी संख्या में बैठे हैं। देखो मध्य प्रदेश के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत टैलेंट है इनमें, कोई कमी नहीं है। और एक बात मेरे बच्चों को कह रहा हूं, आज आप सबको भी कह रहा हूं, मंदसौर के गौरव दिवस पर मंदसौर तय करें। हमने बच्चों की शिक्षा में परिवर्तन के लिए सीएम राइज स्कूल खोलने का फैसला किया है, सीएम राइज स्कूल। और मैं आज कह रहा हूं यह मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। 38 करोड़ रुपए की बिल्डिंग हम बना रहे हैं, यहां 34 करोड़ दिए, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधाएं देके ये स्कूल हम खड़ा कर रहे हैं। और ये एक गांव के लिए नहीं है, हमारा जो सोच है जिले में, हर जिले में है, आपके यहां भी आए, और ये बढ़ाएंगे, अभी इतने ही नहीं आएंगे। हमारी कोशिश है कि 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल, और सीएम राइज स्कूल में बसें चलेंगी, बसों से बच्चे लाएंगे गांव से, स्कूल में छोड़ेंगी, शाम को फिर घर पे छोड़ के जैसे प्राइवेट स्कूल की बस चलती वैसी चलेंगी। और विश्व स्तरीय शिक्षा, विश्व स्तर की शिक्षा हम इसमें देंगे ताकि मेरे बच्चे ये आगे बढ़ सके, किसी भी कीमत पर पीछे ना रहे। तो सीएम राइज स्कूल पे हम काम कर रहे हैं।